सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जम करके लताड़ लगाई है। राहुल गांधी जो बात सालों साल से कह रहे हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करने, एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाते रहे, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे शब्दों में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्षी नेता का दिखावा क्यों किया जा रहा है, जब फैसला आपको करना है, काम आपको करना है और होगा वही, बैठेगा वही जिसको आप चाहेंगे, तो ऐसे में आप विपक्षी नेता को दिखा करके क्या हासिल कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तो पूरा देश इस बात को जान चुका है कि सुप्रीम कोर्ट, उसने एक गाइडलाइन बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो उसमें आप सीजीआई को भी रखेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया संसद में जाकर के, और मोदी सरकार नया फैसला लेकर के आई कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो 3 लोग करेंगे, और उसमें एक खुद नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरे नरेंद्र मोदी के मंत्री होंगे और तीसरे नेता विपक्ष होंगे। और पहले व्यवस्था यह थी कि नरेंद्र मोदी साहब यानी देश के प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और नेता विपक्ष, लेकिन उस व्यवस्था को पलटते हुए सीजीआई को बाहर कर दिया गया। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो वाकई अपने आप में राहुल गांधी को दर्शाता है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले सीबीआई चीफ की नियुक्ति के मामले में एक बड़ा लेटर लिखा और कहा कि भैया आपने मेरे को चंद मिनटों पहले 69 लोगों की लिस्ट थमा दी, आप किसको सीबीआई का चीफ बनाने जा रहे हैं, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं जाकर के अपनी मोहर लगा करके आ जाऊं। नेता विपक्ष कोई रबड़ स्टैंप नहीं है, यह राहुल गांधी ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा है वो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, और सवाल यह है कि क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पलटेगा। और अगर चुनाव आयुक्त, अगर कोई ऐसा आदमी बैठता है जिसमें विपक्ष की भी सहमति हो, तो फिर अपने आप में चुनाव को लेकर के और चुनाव आयोग को लेकर के और चुनाव में निष्पक्षता को लेकर के नए सिरे से दरवाजे खुल जाएंगे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रख करके स्वतंत्रता को दिखावा करने की जरूरत क्या है। मतलब ये ढोंग आप क्यों कर रहे हैं, ये नौटंकी आप क्यों कर रहे हैं कि आप बहुत निष्पक्ष हैं। भाई जब 2 वोट एक तरफ है, मोदी जी का और अमित शाह का वोट वो एक तरफ है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि मोदी जी किसी और को चाहें और अमित शाह किसी और को चाहें। तो ऐसे में जो तीसरा वोट है वो बताइए आप, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। जब शुरुआत के 2 वोट 2:1 से फैसला होना है, जब शुरुआत के 2 वोट वो एक तरफ है, तो एलओपी नेता विपक्ष को आप क्यों दिखावे के लिए वहां पर रख रहे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, और इस कानून के मुताबिक सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में भारत के सीजीआई को भी शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये बात कह रहा है कि भैया आप एक सरकारी पक्ष रखिए, आप एक विपक्ष रखिए, और आप एक न्यूट्रल आदमी को रखिए, निष्पक्ष आदमी को रखिए, इंडिपेंडेंट आदमी को रखिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ फैसला जो निष्पक्ष हो रहा है। और अगर 2 सरकार के आदमी हैं, एक विपक्ष का आदमी है, तो फैसला हमेशा सरकार के पक्ष में ही जाएगा। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये मामला पलट गया तो फिर आप यूं मान करके चलिए कि
नरेंद्र मोदी वो अपना आदमी बैठा पाए संस्थाओं के अंदर, वो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को हटा दिया गया है। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती है तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर के आई और जिसमें सीजीआई को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मतलब अब इस याचिका के अंदर कहा गया है कि वो जो आपने कमेटी बनाई थी, आपने समिति बनाई थी, उसी समिति के तहत जो है वो नियुक्ति होनी चाहिए जिसमें सीजीआई, जिसमें विपक्ष के नेता और जिसमें सरकार के नेता, वो तीनों रहें, तब जाकर के निष्पक्षता की कोई उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर के एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और राहुल गांधी नाराज होकर के बाहर आ गए। राहुल गांधी बोले विपक्ष का नेता रबड़ स्टैंप नहीं है। राहुल गांधी ने 12 मई को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति जताई थी। राहुल ने आरोप लगाया था कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई उनमें उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने चयन प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता बना दिया है, किसी पहले से तय व्यक्ति का चयन होता है, विपक्ष का नेता रबड़ स्टैंप नहीं है। प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग पर इस बैठक में सीजीआई सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। बैठक करीब 1 घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया और जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया था। दरअसल होना यह था कि सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी और इसमें अभी हालांकि सरकार ने जो वर्तमान डायरेक्टर है उन्हीं का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपने जो 69 नए नाम मुझे दिए, वो 69 नए नाम, वहां पर तो उनकी डिटेल ही आपने मुझे नहीं दी। दरअसल यहां मामला जो है फंस गया। चुनाव आयुक्तों की जो समिति है उसके अंदर तो दो जो वोट हैं, प्रधानमंत्री का और केंद्रीय मंत्री का, तो उन दोनों का वोट जब सरकार की तरफ चले जाता है तो मामला निपट जाता है। लेकिन अभी भी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जहां पर मामला है वहां पर सीजीआई, वहां पर नेता विपक्ष और वहां पर सरकार के नेता होते हैं। और राहुल गांधी ने यहां पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जब तुम्हें अपने आप फैसला करना है, सरकार जो चाहती है अगर वही करना है तो कर लीजिए। दरअसल राहुल गांधी का कहना यह था कि जो 69 नाम आपने हमें दिए हैं उनकी जानकारी नहीं बताई, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बारे में डिटेल्स जो है वो आपको जो देनी होती है ताकि मैं स्टडी करके आऊं और मैं एक चॉइस उसमें से अपनी बना सकूं कि मैं इस आदमी को चुन रहा हूं और ये आदमी के अंदर मुझे ये खासियत लगी इसलिए मैं इस आदमी को चुन रहा हूं। आपने 69 उम्मीदवारों की जो डिटेल दी वो बिल्कुल आखिरी में दी, कैसे कोई स्टडी करेगा। राहुल गांधी ने असहमति लेटर में 5 पॉइंट्स में अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, सरकार अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है। राहुल ने कहा कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। संस्थाओं पर ऐसे कब्जे रोकने के लिए ही चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। खेद की बात यह है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे भी ऐसी भूमिका नहीं दी जो सिलेक्शन प्रोसेस को सही बनाए। राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही है। वो कह रहे हैं कि भैया आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए, आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी विपक्षी पार्टियों को डराते हैं, कभी जो है वो अपने खिलाफ बोलने वाली आवाजों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी पत्रकारों के खिलाफ आप सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। और लिहाजा हम चाहते हैं कि सीबीआई का जो डायरेक्टर बने वो कोई इंडिपेंडेंट आदमी हो ताकि वो सबकी आवाज सुन सके। लेकिन आपने मेरी जो भूमिका है उसको भी खत्म कर दिया है। वो मेरी भूमिका भी ऐसी नहीं छोड़ी है आपने कि मैं उस सिलेक्शन प्रोसेस में अपनी भूमिका अदा कर पाऊं।
जिन उम्मीदवारों को लिस्ट किया गया है उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुझे यह रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया है। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी देने से जानबूझ करके मना करना, चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाना, इससे साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ पहले से तय उम्मीदवार को ही चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि भैया मैंने बार बार मैंने आपको कहा कि आप ये जानकारी मुझे दीजिए, लेकिन आपने जानकारी मुझे नहीं दी। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको लेटर लिखे कि जब भी आप किसी की नियुक्ति चाहते हैं तो समय से पहले जो है वो आप उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। दरअसल देखिए, ये कोई नोटबंदी नहीं है, या सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं करने जा रही कि जिसकी खबर अगर विपक्ष के नेता को पता चल जाएगी तो कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से आप चाहते हैं कि किसी को मॉनिटर चुना जाए, और किसी को मॉनिटर अगर चुना जाए तो कम से कम क्लास के 30 बच्चों का रिकॉर्ड अगर आप उसमें चाहते हैं कि मैं मॉनिटर चुनने में एक भूमिका अदा करूं, तो 30 बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास में भेजिए तो सही। मुझे पता तो चले कि किस बच्चे को कितनी नॉलेज है, किस बच्चे का बैकग्राउंड कितना कैसा है, कि वो शरारती है, वो डिसिप्लिन्ड आदमी है, कैसा है कौन सा बच्चा। तो ये जो जानकारी है ये मुझे दीजिए। और आप जानकारी देते भी हैं तो खाना पूर्ति के लिए देते हैं। बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जब बैठक होती है तब उस मोमेंट पर आप फाइल मेरे सामने रख देते हैं कि 30 बच्चे हैं, इनमें से किसी एक को चुन करके बताइए। अब ऐसे में मैं किसी एक को कैसे चुनूं? जाहिर सी बात है मुझे समय चाहिए, और आप मुझे समय भी नहीं देते हैं, पहले वो जानकारी नहीं देते हैं। ऑन द टेबल लास्ट मोमेंट पर आप जाए जानकारी देते। पिछली 2 मीटिंगों में 5 मई 2025 और 21 अक्टूबर 2025 को पीएम को लेटर लिखा था जिसमें निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया के लिए उपाय सुझाए गए थे। आज तक उस लेटर का जवाब नहीं मिला। तो राहुल गांधी वो ऐसे नहीं कि हवाई बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में अपनी बात को कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भैया मैंने पहले भी 2 बार आपको इस बारे में कहा है, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि विपक्ष के नेता के लिए, राहुल गांधी के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं सुधरने वाले हैं। अब बताइए सुधर कौन नहीं रहा है? सरकार सुधरने वाला काम कर रही है क्या? सीधा सा सवाल ये, क्या सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है? क्या सरकार विपक्ष के नेता का सम्मान करती भी है? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन किस तरीके से सारी संस्थाओं के हेड वो अपनी मन मर्जी से वो तय हो रहे हैं, ये बार बार आरोप जो विपक्ष की तरफ से लग रहा है। और अगर टॉप में अगर हेड आपका हो गया किसी भी संस्था में, चाहे वो मान लीजिए दिल्ली पुलिस का है, या फिर मान लीजिए कि सीबीआई है, या मान लीजिए कि चुनाव आयुक्त है, अगर टॉप हेड आपका हो गया तो पूरी संस्था फिर आप मान करके चलिए कि आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। क्योंकि जो राजा चाहेगा, जो बॉस चाहेगा, उसी तरीके से तो काम होगा, कंपनी उसी तरीके से चलेगी। कंपनी में वही होगा जो बॉस चाहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर जिस तरीके से उसकी टिप्पणियां निकल करके सामने आ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर से सरकार को ये कहे कि भाई आप इस मामले में एक निष्पक्ष आदमी को और रखिए या 2 निष्पक्ष आदमियों को रखिए, कम से कम फिर फैसला 3:2 हो जाएगा। अब फैसला 2:1 है। अब 2:1 अगर 3 आदमी है और 3 आदमियों में से 2 सरकार के आदमी, अगर 2:1 से फैसला हो रहा है तो फैसला सरकार की तरफ जाएगा। अब अगर आप यही व्यवस्था चाहते हैं कि आप खुद रहेंगे, आपका मंत्री रहेगा और उसके बाद में नेता विपक्ष रहेंगे, तो इसके अलावा आप 2 इंडिपेंडेंट आदमियों को और रख दीजिए। उसमें एक सीजीआई हो सकते हैं, उसमें कोई एक एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो तब तो समझ में आए कि हाँ, हालांकि गुंजाइश तब भी रहेगी कि जो एक्सपर्ट होगा वो सरकार के खिलाफ कहां तक जा पाएगा। जो एक्सपर्ट होगा वो क्या सरकार के प्रभाव से मुक्त हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सरकार यहां पर हर संस्था के अंदर या हर व्यक्ति को, आप देखिए कि जब किसानों को लेकर के 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं या फिर वो सही है, उसमें जो कमेटी में लोग थे या जो एक्सपर्ट सरकार ने बनाए उसमें भी अपने ही लोग थे।
बहुत सारे ऐसे लोग तो जो बीजेपी का चुनाव लड़ चुके थे, बैकग्राउंड से बीजेपी से रहे थे, तो कई बार गाहे बगाहे ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको ही एक्सपर्ट के तौर पर ले आते हैं, लेकिन कम से कम एक दिखावा तो प्रॉपर हो। अब तो छठी क्लास का बच्चा भी कह देगा कि ये तो सीधे तौर पर फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका कुछ असर भी होगा या सिर्फ एक टिप्पणी मात्र है, देखना ही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।